हर हर महादेव। सर्वप्रथम अपने शिव गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। आज मैं सबसे पहले आप लोग को एक कहानी सुनाऊंगी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक राजा थे। वो राजा थे, धनी मनी थे, तभी तो राजा बने। पर उनका मन बहुत ही गरीब था। किसी को देने का नाम से कुछ भी नहीं देते थे। वो खा जाए, लंगा जाए, भिखारी जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं। एक फुट्टी कौड़ी नहीं देंगे किसी को, पसीना का एक बूंद नहीं देंगे। इसी तरह वो उनका जीवन चलने लगा। और ठीक उन्हीं का घर का महल का सामने एक मोची था। वो 2 जोड़ा रोज जूता बनाता था। एक जोड़ा वो दान करता था और एक जोड़ा बेचता था। और जो बेचकर उसको पैसा मिलता था उसी से अपना जीवन को चलाता था। कुछ दिन बाद उनका बेटा का शादी हुआ, बहू आई। अब बहू थी पुजारी, भोले बाबा का पुजारी थी, शिव शिष्या थी। शिव गुरु का शिष्या बचपन से ही वो थी, पूजा करती थी और बहुत ही अच्छी थी। जैसी ससुराल आई वो तो सब कुछ उल्टा देख रही है कि मेरा ससुर राजा है, धनी मनी है, पर इतना किट्टा है कि किसी को कुछ देते ही नहीं। ये सोच में हो रही। तभी शिव गुरु साधु का रूप में आते हैं द्वारी पर, और बहू का परीक्षा लेने के लिए कि वो मेरा शिष्या थी ना, अब तो ससुराल आई है, देखते हो कैसे निभाती है। तभी वो भिखारी द्वारी पर बोलने लगा, भिक्षम देही, भिक्षम देही। जब बहू निकली भिक्षा लेके तो ससुर ऊपर से आवाज़ देता है, यहाँ से भिक्षा किसी को नहीं दिया जाएगा। अगर कोई दिया तो ये घर में नहीं रहेगा। बहू गई और ससुराल का जो सामान ली हुई थी उसको वापस रख दी और फिर वो घर से निकली कुछ लेकर। तभी ससुर बोले, मना करने का बाद भी समझ में नहीं आता है क्या? बहू बोली, पिताजी आपका घर का कोई भी सामान हम नहीं लिए। मेरा माँ का घर से जो हमें खोइछा में मिला था वही हम देने जा रहे हैं। गई और साधु को दे दी। देने के बाद साधु बहुत गौर से उसे देखें, ऊपर से नीचे तक देखें। इसके बाद बोले, बेटी तुम्हें कुछ चाहिए क्या? बोलो, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। बहू बोली, नहीं बाबा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सब कुछ है। मेरा शिव गुरु का कृपा से मेरा सब कुछ भरा हुआ है। माँ घर में भी सब कुछ है और ससुराल में भी आए हैं तो यहाँ पर भी सब कुछ है। राजा ही है मेरा ससुर, हमें कुछ नहीं चाहिए। बेटी फिर भी कुछ मांगो, तुम ये मत सोचो कि हम कोई फकीर हैं, तुम मांगो तो। तब वो बोली, बाबा अगर आप हमें देना चाहते हैं तो हमें एक दिव्य शक्ति दीजिए कि जो इंसान मरता है वो किस तरह से ऊपर जाता है, हम वो देखना चाहते हैं। तभी बाबा बोले, तथास्तु। पर बेटी जब तुम सब कुछ देख सकोगी, इसके बारे में अगर तुम कभी भी किसी को बताओगी तो उसी दिन तुम मर जाएगी, तो किसी को मत बताना। बहू बोली, ठीक बाबा, हम याद रखेंगे। इतना कहते ही बाबा अंतर ध्यान हो गए और बहू घर आ गई। घर आ गई, कुछ दिन बाद बहू का ससुर ही डेट कर गए। जब डेट कर गए तो वो देख रही है क्या, जे मेरा ससुर का जो प्राण है वो तो निकल गया, अब उस पर कितना अत्याचार हो रहा है, उस पर कोड़ा बरसाया जा रहा है। उसको मार मार कर कांटा में घसीट घसीट कर बांध कर लेके जा रहे हैं जम। अब उन्हें बहुत कष्ट हो रहा है। ये देखी तो वो देखते ही रह गई, आँख फटी की फटी रह गई कि राजा होने का क्या मतलब हुआ, जो कभी ये दान पुण्य नहीं किए, इसीलिए तो उन्हें ये सज़ा मिला है। ये सोचकर वो उसका आँख से आंसू गिरा ही नहीं, मन में बहुत दुख था उसको। पर सास देखी, उसका पति देखा, बोला कैसी बहू है,
जो ससुर मर गया, इसका आंख से एक बूंद आंसू नहीं गिरा। बस क्या था, कुछ दिन बाद वो जो मोची था वो भी मर गया। जब वो मर गया तो उसके लिए शिव गुरु सोने का विमान भेजे और उसका जो प्राण था वो प्राण उस पर बैठाकर वो तो स्वर्ग लोक चले गए और धर तो रह ही जाता है धरती पर। ये देखकर बहू रोने लगी। जब रोता हुआ सास देखती है तो सास बोलती है, अरे कुलक्षणी, जब तुम्हारा ससुर मरा तो तुम तो रोई नहीं, एक बूंद आंसू नहीं गिराई। और वो चमार जूता सीनने वाला वो कौन था जो वो उसके मरने पर तुम्हारे आँख से गंगा का धारा चूने लगा? इतना कहने के बाद उसका बेटा भी इस बात को गौर किया। माँ ठीक बोल रही है, बताओ तुम क्यों रो रही है, उससे तेरा क्या रिश्ता है? बहू बोली, माँ मेरा कोई रिश्ता नहीं है उससे, पर हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएगी? उल्टा तुमको बताना ही पड़ेगा, तभी तुम इस घर में रह पाओगी, और नहीं तो तुमको हम निकाल देंगे। उसका पति भी यही बात बोला। तभी बहू बोली कि अब हम क्या करें? देखिए, अगर हम आपको बता देंगे तो हम तुरंत मर जाएंगे, हम नहीं बता सकते। बताओ, सब बहाना है। सास बहुत गुस्सा में बोलने लगी। बहू बोली कि देखिए, हम एक शिव शिष्य हैं, हमें शिव गुरु से यही वरदान मिला था कि हम कोई मरेगा तो हम देख पाएंगे कि वो किस तरह से स्वर्ग जाता है, किस तरह से वो नर्क जाता है, कर्मों का फल क्या है। तो हमें ये वरदान मिला था। तो जब पिताजी डेट किए, मरे, तो उनको कांटा में घिसटा के ले गया जम, पोरा मार कर कांटा में, गंदगी में, नाली में घिसटा कर उनका प्राण गया। क्यों? क्योंकि वो कभी किसी को कुछ दान नहीं किए थे। राजा तो थे पर उनका मन बहुत गरीब था। और कुछ दिन बाद जो मोची मरा, मोची के लिए सोना का विमान आया और उसका प्राण को फूल का ये में बैठा कर लेकर चले गए शिव गुरु। और क्यों? क्योंकि वो 2 जोड़ा जूता बनाता था, 1 जोड़ा जूता दान कर देता था और एक ही ठो बेच कर उसी से अपना गुजर करता था। तो गरीब होते हुए भी वो दान किया, इसलिए शिव गुरु उस पर दया बरसाए और उसके प्राण को आराम से लेकर गए सोने के विमान पर। माँ, इसलिए हम रो पड़े कि राजा होकर इतना कष्ट किए और एक मोची होकर कितना अच्छा से उसका प्राण गया। इतना कहते हुए बहू का प्राण निकल जाता है और सास और पति देखते देखते ही रह जाता है। तो मैं छोटा सा एक भजन सुनाती हूँ।